चौधरी स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस सेशन में। अपना स्टूडेंट योजनाओं का टॉपिक चल रहा था। कल थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसके कारण अपनी जो वीडियो थी वो बीच में रह गई थी। ठीक है, तो मैं उससे आगे जो मैंने जो आपको लास्ट जो टॉपिक कराया था उससे आगे मैं शुरू कर रहा हूँ। उसके बारे में आपको 2-3 बातें बताना उसमें बताई थी, पर टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो अपना लाइव सेशन था वो थोड़ा रुक गया था, तो मैं वैसे स्टार्ट कर रहा हूँ। शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। अपने स्टूडेंट योजनाओं का टॉपिक चल रहा था। सबसे पहले बताइए, सभी को आवाज सुनाई दे रहा है बिल्कुल साफ? प्लीज कमेंट करके रिप्लाई जरूर दीजिए कि सभी को सुनाई दे रहा है। तो स्टूडेंट, अपना जो टॉपिक चल रहा था डिजिटल इंडिया मिशन, इसके बारे में शुरुआत के बारे में और मैंने कुछ बातें भी आपको बता दी थी। हाँ जी, कमेंट करके जरूर बताइए कि आवाज सही आ रही है। हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ जी करते हैं तो शुरुआत यहाँ से अपने। तो मैं स्टूडेंट आपको पहले डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में 1-2 बातें मैं आपको बताना चाहता था। कल थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं बता देता हूँ, जो अपना लाइव सेशन था वो थोड़ा रुक गया था। यहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। डिजिटल इंडिया मिशन मैंने स्टूडेंट इसकी जो शुरुआत थी वो मैंने आपको बता दी थी। कब? 1 जुलाई 2015 को, राइट? यही बताई थी मैंने आपको कल 1 जुलाई 2015 को। कहाँ से? नई दिल्ली से। किसके द्वारा? अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। स्टूडेंट, मैंने जो आपको बताया था कि जो डिजिटल इंडिया मिशन का जो प्रमुख लक्ष्य रखा था ना, वो मैंने आपको कल बताया था कि कागज का कम यूज करके, क्या कागज का कम यूज करके जो जनता की मांग पर उनको समय पर ही सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाना, इसका प्रमुख लक्ष्य रखा था। यानी कागज का उपयोग कम करके जितने भी अपने गवर्नमेंट सेक्टर है उसको क्या करना? डिजिटल करना। ठीक है, और जितनी भी सेवाएं हैं उसको डिजिटल रूप से जनता तक पहुंचाना, ये प्रमुख लक्ष्य रखा था। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि जो डिजिटल इंडिया सप्ताह, जो स्टूडेंट डिजिटल इंडिया सप्ताह मनाया गया था, वो मैंने आपको बताया था कि अगर डिजिटल इंडिया डे पूछ ले कि डिजिटल इंडिया डे कब मनाया जाता है, तो ये था 1 जुलाई को। अगर सप्ताह की बात है ना स्टूडेंट, तो वो है 1 से 7 जुलाई को। ये स्टूडेंट 2 बार मनाया गया था। एक तो 2015 में मना लिया था और स्टूडेंट दूसरा बना लिया था 1 से 7 जुलाई 2016 को। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं बात करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी एक हाल ही में एक निर्णय लिया है कि हम भी आने वाले समय में जो डिजिटल रूप से अपने केस दायर करने या फिर उनके सुनवाई से लेकर जितनी भी प्रोसेस होती है ना, वो हम बिना कागज के करेंगे। यानी सारा काम अब क्या होगा? ऑनलाइन। अपने को कोई केस दर्ज कराना है या फिर किसी मामले की सुनवाई करानी है तो अपने ऑनलाइन रूप से केस दायर कर सकते हैं। इस मामले में यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अभी तक क्योंकि आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस चला जाता है तो भारत में तो यही हाल है कि 10 साल, 20 साल, 30, 50 साल क्या होता है, निर्णय नहीं आता। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि चलो का निर्णय लेने में तो टाइम लगता है, पर इतने लंबे समय तक जो अपना डाटा होता है उसको स्टोर करना, ये फर्स्ट चैलेंज होता है। तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम ऐसे करते हैं कि जो अपना सारा डाटा ना इसको ऑनलाइन कर लेते हैं, और जनता को भी कोई भी अगर सेवा लेनी है सुप्रीम कोर्ट से, तो वो चाहे वो केस के थ्रू हो या फिर सुनवाई से रिलेटेड हो, वो क्या करेंगे? ऑनलाइन रूप से ही दायर करेंगे। तो अभी ये जो प्रोसेस है ये सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में ये स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत जो डिजिटल रूप से सुनवाई करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो स्टूडेंट यहाँ मैं बता देता हूँ, जो अपना राजस्थान हाई कोर्ट है, राजस्थान राज्य का जो हाई कोर्ट है, ये देश का पहला क्या है? हाई कोर्ट है जो डिजिटल रूप से केस दायर करने की शुरुआत की है। तो स्टूडेंट ये है अपना, पहले यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, आप जरूर इंपॉर्टेंट लगा लेना यहाँ से, क्योंकि राजस्थान ये ऐसा करने वाला पहला राज्य है। तो इसमें जो डिजिटल इंडिया मिशन है, ये मैं बात आपको कल बताने वाला था, पर कल थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्या हुआ, अपनी जो लाइव सेशन था वो रुक गया था। तो ये राजस्थान हाईकोर्ट, क्या अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिजिटल रूप से
जो न्यायपालिका है उसको शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है स्टूडेंट? तो ये कौन सा है? राजस्थान हाई कोर्ट, यानी राजस्थान राज्य है ऐसा पहला राजस्थान हाई कोर्ट ने इसकी शुरुआत की है। तो डिजिटल इंडिया मिशन का प्रमुख लक्ष्य क्या है स्टूडेंट? कि कागज का कम से कम उपयोग करके जितने भी सेक्टर हैं उनको क्या कर दे? गवर्नमेंट कर दे। तो ये थी अपनी डिजिटल इंडिया मिशन। अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट योजना पर। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि आपका मैं कम समय में लेकर ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट है वो मैं उपलब्ध करवाऊँ। सो अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई दीजिए कि जो मैं करवा रहा हूँ वो आपको सही तरीके से समझ तो आ रहा है। सो स्टूडेंट अगली में जो योजना है वो है अपनी सेतु भारतम। वे स्टूडेंट जो मेरा ये सेशन देख रहे हैं और थोड़ा रेलवे को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कौन सी? सेतु भारतम योजना, क्योंकि ये कहने की रेलवे से रिलेटेड है, रेलवे के डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। स्टूडेंट इस योजना में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले चलते हैं शुरुआत कब हुई। स्टूडेंट जो शुरुआत की गई ना वो की गई थी 4 मार्च 2016 को। शुरुआत कब की गई? 4 मार्च 2016 को। स्टूडेंट इसके नाम से देखिए कि सेतु भारतम, सेतु का मतलब होता है पुल। तो इस योजना में जो प्रमुख लक्ष्य रखा है ना वो स्टूडेंट ये रखा गया है कि अपने क्या करेंगे 2019 तक। कब? 2019 तक देश में जितने भी रेलवे फाटक है ना, क्या? रेलवे फाटक, देश में जितने भी रेलवे फाटक है उसको हटाकर उसके स्थान पर स्टूडेंट एक तो ROB और दूसरा क्या? RUB का निर्माण करना। ROB का मतलब रेलवे ओवर ब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज। और RUB का मतलब स्टूडेंट रेलवे अंडरब्रिज। स्टूडेंट देखिए इस योजना से कहीं ना कहीं फायदा है सरकार को। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो क्या होगा, जब रेलवे फाटक सारे हट जाएंगे देश में तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो दुर्घटनाएं होती हैं फाटकों पर उनमें भी कमी आएगी। ठीक है, यानी मरने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी, क्योंकि इंडिया वाले जल्दबाजी करने में तो पीछे हटते नहीं, चाहे फाटक लगाओ चाहे ना लगाओ। तो उन्होंने क्या किया कि देश में जितने भी रेलवे फाटक हैं ना उनको हटा देंगे और उसके स्थान पर ROB यानी रेलवे ओवरब्रिज और RUB यानी रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इससे स्टूडेंट दो फायदे, एक फायदा तो ये हो गया कि जो अपने दुर्घटनाएं होती हैं उनको कम किया जा सकता है। दूसरा, इसके लिए जितने कर्मचारी उनको भी हायर करना कम पड़ेगा। इससे जो रेलवे को भी फायदा है, रेलवे डिपार्टमेंट को, कि उनको कर्मचारी कम नियुक्त करने पड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हो कम से कम एक फाटक पर ज़्यादा ना तो 2 या 3 तो एम्प्लॉय जरूर चाहिए। तो ये थी स्टूडेंट अपनी सेतु भारतम योजना। शुरुआत थी वो थी 4 मार्च 2016 को। किससे रिलेटेड है? 2019 तक रेलवे फाटक को हटाना और उसके स्थान पर ROB और RUB का निर्माण करना। स्टूडेंट यहाँ से एक मैं बता देता हूँ, जो लागत राशि रखी गई है, क्या लागत राशि, यानी जो सरकार ने ये टारगेट लेके चले इसमें लागत राशि कितनी होगी, वो स्टूडेंट होगी 102 बिलियन रुपए। 102 बिलियन रुपए क्या होगी लागत राशि बताई गई है सेतु भारतम योजना के अंतर्गत। तो स्टूडेंट ये थी अपनी सेतु भारतम योजना। यहाँ से मैं एक क्वेश्चन जरूर लेके चलूंगा कि वर्तमान में अपने रेल मंत्री कौन है। तो आप जानते होंगे रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल। इसके साइड बाई साइड में आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी बता देता हूँ। कौन है वर्तमान में, पीयूष गोयल है, ये है वर्तमान में क्या अपने रेल मंत्री। दूसरी अगर मैं बात करूं कि जो अपने रेलवे डिपार्टमेंट है उसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, यानी रेलवे के अध्यक्ष कौन है, तो वो है स्टूडेंट अश्वनी लोहानी। कौन है, अश्वनी लोहानी है ना स्टूडेंट, ये है रेलवे के क्या है अध्यक्ष। तो ये यहाँ से अपने 2 क्वेश्चन लेके चलना
कि कौन है, अश्विनी लोहानी है, वो क्या है, रेलवे के अध्यक्ष है। और रेल मंत्री कौन है वर्तमान में, ये है पीयूष जी गोयल। पीयूष गोयल है स्टूडेंट, वो है रेलवे मंत्री। तो यहाँ से स्टूडेंट एक बात जरूर याद रखना, थोड़ा मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। जो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी ना, वो हुई थी लगभग 1854 के समथिंग मान के चलते हैं, सॉरी 1853 को मान के चलते हैं, 18 अप्रैल 1853 को। यहाँ से मैं अगर अब आपको बताऊं, ये मैं रब कर रहा हूँ, जो पहली रेल चली थी ना स्टूडेंट, वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, यानी जब अपना भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी, तब 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेल चली थी। तो जो अपना रेलवे दिवस मनाया जाता है स्टूडेंट, वो भी कब मनाया जाता है, वो भी 16 अप्रैल को होता है। कब, 16 अप्रैल को। अगर रेलवे सप्ताह की बात करूं तो वो होता है स्टूडेंट 10 से 16 अप्रैल प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यानी ये तो ये है अपना रेलवे सप्ताह और ये है रेलवे दिवस। तो यहाँ से ये दो क्वेश्चन आप माइंड में लेकर चलना है कि रेलवे दिवस कब होता है, 16 अप्रैल को, और सप्ताह मनाया जाता है 10 से 16 अप्रैल को। तो स्टूडेंट ये थी अपनी सेतु भारतम योजना। अगली जो स्टूडेंट अपनी जो योजना है वो है न्यू इंडिया मूवमेंट। न्यू इंडिया मूवमेंट, न्यू इंडिया से स्टूडेंट याद रखना, ये जो योजना है ये एक नए भारत को बनाने के लिए चलाई गई, न्यू इंडिया मूवमेंट। अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूँ ना कि इस योजना की शुरुआत कब की गई, तो स्टूडेंट इसकी शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 2017 को। कब, 9 अगस्त 2017 को। स्टूडेंट अपने लिए 9 अगस्त का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? हाँ जी, कमेंट करके जरूर बताइए कि 9 अगस्त को क्या बात अपने। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, 9 अगस्त को अपने एक आंदोलन चला था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज़ादी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो आंदोलन था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसी आंदोलन की वजह से अपने को आज़ादी मिली थी। जो भारत को आज़ादी मिली थी वो स्टूडेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट ये चलाया गया था स्टूडेंट 9 अगस्त 1942 को स्टूडेंट ये चला था। कौन सा? क्विट इंडिया मूवमेंट। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में होता है भारत छोड़ो आंदोलन। स्टूडेंट भारत छोड़ो आंदोलन चला था 9 अगस्त 1942 को। तो स्टूडेंट अगर मैं इस यहां पर बात करूं कि 9 अगस्त 2017 को क्या थी, इसी यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की 75वीं वर्षगांठ थी। कौन सी? 75वीं वर्षगांठ। 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने क्या किया, ये एक योजना चलाई न्यू इंडिया मूवमेंट की। इंडिया को एक न्यू इंडिया के रूप में प्रस्तुत करना है। स्टूडेंट ये जो टारगेट रखा है ना, इसमें क्या टारगेट, ये था स्टूडेंट की ठीक 5 साल बाद मतलब 9 अगस्त 2022 को जब क्या क्विट इंडिया मूवमेंट की कौन सी 80वीं वर्षगांठ होगी, तब इंडिया को एक न्यू इंडिया के रूप में प्रस्तुत करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा। स्टूडेंट इसका एक स्लोगन आप जरूर याद रखना, जो मैं यहां पर स्लोगन लिख रहा हूं, वो है स्टूडेंट संकल्प से सिद्धि। क्या स्टूडेंट है? संकल्प से सिद्धि। अगर क्वेश्चन आ जाए कि संकल्प से सिद्धि किस योजना का स्लोगन है, तो याद रखना स्टूडेंट किसका है, न्यू इंडिया मूवमेंट। इस योजना का स्लोगन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये दिया था। क्या है? संकल्प से सिद्धि। तो ये थी स्टूडेंट अपनी न्यू इंडिया मूवमेंट। ये कब चलाई गई? 9 अगस्त 2017 को। इस दिन क्या डे था ये भी मैंने आपको बता दिया, क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। कब? 9 अगस्त 1942 को। इसकी 75वीं वर्षगांठ थी। इस दिवस पर कौन सा योजना चलाई? न्यू इंडिया मूवमेंट की।
टारगेट मैंने बता दिया है 9 अगस्त 2022 तक इंडिया को एक न्यू इंडिया के रूप में प्रस्तुत करना। और स्लोगन स्टूडेंट जो है वो है संकल्प से सिद्धि। क्या है स्टूडेंट? संकल्प से सिद्धि। तो ये थी स्टूडेंट अपनी न्यू इंडिया मूवमेंट स्कीम्स। नेक्स्ट स्कीम करवा रहा हूँ मैं आपको, ये मैं रब कर रहा हूँ। स्टूडेंट प्लीज कमेंट करके बताइए कि जो मैं करवा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है। एनी क्वेरी, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आगे देखिए स्टूडेंट, आगे मैं जो योजना करवा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं भारत में, आपको पता होगा भारत में बेरोजगारी तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यानी जो भारत में पढ़े लिखे युवा है ना, उनको उनका कहीं ना कहीं प्रोसेस कराने के लिए या फिर उनका कोई कारोबार या व्यापार चलाने के लिए इस योजना को बनाया गया। तो मोदी जी ने इस योजना को लॉन्च किया। तो इसके बाद में मैं बताऊंगा कि इस योजना में है क्या। तो सबसे पहले आपको मैं नाम बताता हूं कि इस योजना का नाम क्या है। स्टूडेंट इस योजना का नाम है मुद्रा। क्या? मुद्रा। इसको मुद्रा बैंक भी बोलते हैं। क्या? मुद्रा बैंक भी बोलते हैं। अगर मैं सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करूं कि मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है, तो स्टूडेंट एम से है माइक्रो। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुद्रा में एम की फुल फॉर्म क्या है। आपने कभी मेंस के एग्जाम बैंकिंग में तो खास करके पूछा गया ये कौन सा मुद्रा की फुल फॉर्म। मैंने दो तीन एग्जाम देखे थे, उसमें हर एक एग्जाम में मुद्रा की फुल फॉर्म या तो मुद्रा में एम की या फिर आर की यानी ये दो वर्ड थे जिनकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो आप ढंग से याद करना है कि मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है। स्टूडेंट एम से है माइक्रो, यू से है यूनिट, माइक्रो यूनिट, डी से स्टूडेंट डेवलपमेंट, एंड आर से स्टूडेंट रीफाइनेंस, और ए से है एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये स्टूडेंट इसकी फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये थी स्टूडेंट इसकी फुल फॉर्म। तो आपको मुद्रा में चाहे किसी वर्ड की पूछ ले, एम की पूछ ले, यू की पूछ ले, डी की पूछ ले या फिर आर की पूछ ले, तो आप आराम से बता सकते हो। स्टूडेंट इसकी जो शुरुआत हुई थी ना वो हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। कब स्टूडेंट? 8 अप्रैल 2015 को स्टूडेंट इस योजना की क्या की गई? शुरुआत की गई नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। स्टूडेंट इसमें जो प्रमुख यानी लक्ष्य रखा था ना कि अपने देश में जितने भी शिक्षित प्रशिक्षित युवा है ना, उनको उनको एक कहीं ना कहीं फाइनेंस के मामले में उनको एक हेल्प दी जाएगी ताकि वो अपना खुद का कोई व्यापार खड़ा कर सके या फिर कोई छोटा मोटा काम धंधा चला सके। तो यानी इसमें जो फाइनेंस की जो सुविधा दी जाएगी ना उसको 3 चरण में बांटा है स्टूडेंट। तो पहले आपको मुद्रा योजना समझ में आएगी फुल फॉर्म क्या है। शुरुआत यहाँ से अपने कर लिया है कि 8 अप्रैल 2015 को मोदी जी द्वारा की गई। एंड इसके बाद में क्या कि भारत के जितने भी शिक्षित या प्रशिक्षित युवा है ना उनको फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। किस लिए? ताकि वो अपना खुद का कोई व्यापार खड़ा कर सके। इसके लिए स्टूडेंट 3 स्टेप लिखे गए हैं। कितने? 3 चरण में ये जो 3 प्रकार से स्टूडेंट ये क्या दी जाएगी, ये जो सुविधा दी जाएगी किसकी? मुद्रा की। यानी मुद्रा में जो राशि दी जाएगी ना वो 3 प्रकार से दी जाएगी। इसमें स्टूडेंट अलग अलग है, यानी जो बांटा है ना, यानी जो राशि दी जाएगी यानी जो फाइनेंस सुविधा दी जाएगी वो स्टूडेंट अलग अलग तरीके से यानी अलग अलग हिसाब से, जैसे कि व्यापार कितना छोटा है या फिर कितना बड़ा है उसके हिसाब से स्टूडेंट अलग अलग भागों में बांटा है। तो ये स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 3 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले स्टूडेंट शिशु। कौन सी? शिशु। पहला स्टूडेंट है वो है शिशु। दूसरा है स्टूडेंट किशोर एंड लास्ट है तरुण। तो ये आप याद रखना कि मुद्रा में जो
तीन प्रकार से जो राशि, यानी क्वेश्चन कैसे आएगा कि मुद्रा जो स्कीम है इसमें जो फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी वो कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। स्टूडेंट जो शिशु है ना, इसमें जो राशि दी जाएगी वो दी जाएगी 50,000 रुपए तक की, 50,000 रुपए तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी अपना कोई छोटा मोटा काम धंधा खोलने के लिए या फिर कोई उद्योग खोलने के लिए। किशोर है इसमें स्टूडेंट 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक। कितने स्टूडेंट? 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक। और जो तरुण है वो है स्टूडेंट 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच। ये स्टूडेंट 3 स्टेप है। शिशु में है 50,000 रुपए तक, किशोर में है 50,000 से 5 लाख रुपए तक, एंड जो तरुण है इसमें है 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का जो ऋण है यानी व्यापार खोलने के लिए वो दिया जाएगा। तो स्टूडेंट ये थी अपनी मुद्रा योजना, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब अपने चलते हैं जो नेक्स्ट योजना है। वैसे काफ़ी मैंने आपको स्कीम्स करा दी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी स्कीम्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई वर्तमान में इनमें संशोधन भी किया है तो भी मैंने आपको वो अलग अलग बता दिया है। स्टूडेंट इस मुद्रा योजना की जो मैंने आपको फुल फॉर्म बताई है ना, वो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के याद करना, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि 2 तो इसमें क्वेश्चन मैंने खुद देखे हैं, क्योंकि 2 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। आगे स्टूडेंट योजना है अपनी उदय। कौन सी योजना? उदय, UDAY। स्टूडेंट उदय जो योजना है, सबसे पहले यही कि मैं सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो स्टूडेंट यू से है उज्ज्वल डिस्कॉम, डी से क्या है डिस्कॉम, ए से स्टूडेंट इंश्योरेंस, मैं अगर इसकी मैं बात करूं कि इसकी जो शुरुआत हुई वो कब हुई एवं किनके द्वारा की गई, तो मैं स्टूडेंट मैं इसकी शुरुआत लिख रहा हूं। जो स्टूडेंट इसकी शुरुआत की गई ना, ये वो है 5 नवंबर। कब? 5 नवंबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 5 नवंबर 2015 को। 5 नवंबर 2015 को स्टूडेंट इस योजना की शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्री यानी केंद्रीय कौन से? कोयला एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री थे उस टाइम। कौन? तो पीयूष गोयल है वो कौन है? अब जो किस पद पर है मैंने पीछे बताया, वो कौन है? वर्तमान में ये रेल मंत्री है, परंतु उस टाइम में थे कोयला एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री। तो इनके द्वारा 5 नवंबर 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई। स्टूडेंट इस योजना में जो प्रमुख लक्ष्य रखा ना, वो रखा था कि अपने कहने के कम करने के लिए उन्हें फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई। किस योजना में? उदय योजना में। तो इसका जो मुख्य लक्ष्य क्या था? घाटे बिजली कंपनियों को क्या करना? उभारना। यह था स्टूडेंट इसका जो प्रमुख लक्ष्य था। घाटे में चल रही बिजली कंपनियों को जब, तो उस टाइम जो अपना जो परसेंटेज था कि कितने परसेंट इनका घाटा चल रहा है, तो वो समथिंग स्टूडेंट वो था 27.3% के समथिंग था। यानी वो घाटा कितना था? स्टूडेंट अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो ये लगभग 23% के लगभग आ गया है। जो 27.3 था ये स्टूडेंट आ गया 23.6% के लगभग ये घाटा अब आ गया है। तो कहीं ना कहीं इसके अपने बोल सकते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट आया है। वो कौन सी योजना थी? इसी योजना के अंतर्गत, उदय योजना के अंतर्गत। और इसमें जो वर्तमान में जो घाटा 27.3% चल रहा था वो वर्तमान में हो गया 23.6% हो गया। स्टूडेंट अगर मैं इसमें बात करूँ ना कि इसमें कितने राज्य जुड़े हैं, तो स्टूडेंट आपको बताया कि भारत में कितने राज्य हैं? 29। तो इसमें अगर मैं जुड़ने की बात करूँ कि इस योजना के अंतर्गत कितने राज्य जुड़ चुके हैं, तो स्टूडेंट वो जुड़ चुके हैं, अगर मैं नवंबर 2017 तक की बात करूँ तो वो
राज्य जुड़ चुके हैं? 27 राज्य। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि उद्योग योजना में अब तक कितने राज्य, और जो अंतिम यानी 27वां राज्य जुड़ा है नवंबर 2017 में, अंतिम यानी 27वां स्टूडेंट, वो है मिजोरम। कौन सा? मिजोरम राज्य है वो इस योजना के अंतर्गत अंतिम जुड़ने वाला राज्य है। जो 2 राज्य से नहीं जुड़े स्टूडेंट वो है ओडिशा और, वे 2 राज्य थे जो 2 नहीं जुड़े, 2 नहीं जुड़े। वो कौन कौन थे अब तक इस योजना से स्टूडेंट नहीं जुड़ा है? तो ये थी स्टूडेंट अपनी उद्योग योजना, बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने के। ठीक है, जो घाटा जो पहले चल रहा था 27.3%, इसको कितना वर्तमान कितना हो गया? 23 प्रदेश। और जो 2 नहीं जुड़े वो एक तो है ओडिशा और दूसरा स्टूडेंट पश्चिम बंगाल। तो स्टूडेंट ये थी अपनी उद्योग योजना। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए कौन सी योजना चलाएगी केंद्र सरकार द्वारा? तो ये थी स्टूडेंट उद्योग योजना। स्टूडेंट जो नेक्स्ट योजना करवा रहा हूं वो है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया योजना। हाँ जी, इसमें देखिए कि मेक इन इंडिया योजना है वो किससे रिलेटेड है। सबसे पहले फुल फॉर्म तो बताने की इसमें कुछ है नहीं। इसमें सबसे पहले चलते हैं अपने शुरुआत की। शुरुआत कब हुई? तो मैं अगर शुरुआत की बात करूं तो वो हुई थी 25 सितंबर 2014 को। कब? सितंबर 2014 को स्टूडेंट इस योजना की शुरुआत की गई। नरेंद्र मोदी जी ने की थी। कहां से? नई दिल्ली के विज्ञान भवन से। नई दिल्ली के विज्ञान भवन से स्टूडेंट है इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? मोदी जी द्वारा। स्टूडेंट जो प्रमुख लक्ष्य रखा ना इस योजना के अंतर्गत वो एक तो ये है कि देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। यानी अपने भारत में एफडीआई को कहीं ना कहीं प्राथमिकता देकर कि अपने एफडीआई को बढ़ावा देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों से क्या है निवेश है। और दूसरा अपने जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब है यानी भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बढ़ाकर कहने के भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में प्रस्तुत करना विश्व के सामने। ये स्टूडेंट ये प्रमुख लक्ष्य था। तो एक तो लक्ष्य क्या कि विदेशी निवेश यानी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि किसको? एफडीआई। और एफडीआई की फुल फॉर्म याद रखना, एफ से फॉरेन, डी से डायरेक्ट, आई से है इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, भारत में विदेशी निवेश को बढ़ाना। दूसरा क्या? भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में प्रस्तुत करना। मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में प्रस्तुत करना। किसको? भारत को विश्व के सामने कि मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में कि सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो कहीं ना कहीं भारत में हो। ऐसा कुछ करने के लिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। स्टूडेंट इसमें अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट था या स्कीम थी इसमें यानी जो लोगो था मेक इन इंडिया का वो क्या था? तो स्टूडेंट ये आप याद रखना, जो मेक इन इंडिया का जो लोगो था ना उसमें शेर को दर्शाया गया। किसको? शेर को। तो यहाँ से आप याद रखना जो मेक इन इंडिया का लोगो था उसमें किसको दर्शाया है? शेर को। इसकी शुरुआत कब हुई? 25 सितंबर 2014 को। कहाँ से? न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन से। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई? मोदी जी द्वारा। जो प्रमुख लक्ष्य थे वो 2 थे स्टूडेंट। एक तो क्या? एफडीआई को बढ़ाना। वैसे आपको पता होगा एफडीआई लगभग 1991 में जो आर्थिक मंदी आई थी उसके बाद में जो एफडीआई के जो के अंतर्गत जो भारत में जो एफडीआई के मामले में जो भारत का स्थान था वो स्टूडेंट सबसे अगर पहला था वो था अमेरिका का। यानी अमेरिका में सबसे वो पहले स्थान पर किसका है?
अमेरिका का। और जो अगर मैं भारत की बात करूँ कि भारत का स्थान कौन सा है, तो स्टूडेंट लगभग पिछले 2 सालों से ये पहली बार है जब भारत टॉप 10 से बाहर हुआ है। अब की बार भारत का स्थान है 11वां। तो अगर स्टूडेंट क्वेश्चन आ जाए कि एफडीआई में भारत का स्थान कौन सा है, तो वो है 11वां स्थान है। और सबसे ज़्यादा जो एफडीआई है यानी कि विदेशी निवेश आया है वो 2017 में, वो किस देश से आया स्टूडेंट, ये है मॉरिशस। तो ये दो आप जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एफडीआई में पहला स्थान किसका है, अमेरिका का। भारत का स्थान है 11वां और इसके जो सबसे ज्यादा जो एफडीआई के थ्रू पैसा है वो भारत में किया है। तो यहाँ से आप ये दो पॉइंट याद रखना, पहला स्थान किसका है, 11वां स्थान भारत का है और मॉरिशस का स्थान है, जो मॉरिशस है वो सबसे ज्यादा भारत में विदेशी के अंतर्गत मेक इन इंडिया में जो लोगो है वो क्या है, वो है शेर का। जो 2 लक्ष्य रखे हैं, एक तो एफडीआई का है, दूसरा है कि के रूप में भारत को प्रस्तुत करना। सो स्टूडेंट ये थी अपनी योजनाएं। आई होप कि आपने खूब एंजॉय किया होगा। आज मैंने आपको 5 योजनाएं तो नहीं बताई और एक कल जो अपनी डिजिटल इंडिया मिशन थी उसके मैंने 1-2 जो कंटेंट थे वो मैंने आपको बताए, जो कल किसी कारणवश छूट गए थे, क्योंकि जो अपने थोड़ी कल टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए वो बीच में छूट गया था, तो वो मैंने आपको करा दिया। सो आज का सेशन अपना इतने रहेगा, बाकी मिलते हैं कल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना। सो मिलते हैं कल 4 बजे। सो थैंक यू सो मच।